है। हाँ। अच्छा, हाथी हाँ, फिर गुंडों की साठी पर मोहर लगेगी हट्टी पर। आदेश भैया जिंदाबाद। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। बीएसपी के प्रत्याशी राजेश सिंह के गांव में आया हूं, कन्नोपुर गांव में। और कन्नोपुर की जनता से पूछूंगा, क्योंकि इनका ये गढ़ है, ये गढ़ में ही कई जगह मैंने कवरेज किया जहां गढ़ में ही विरोध होता है। लेकिन आज यहां की जनता से पूछना चाहता हूं कि राजेश सिंह यहां के लिए क्या है, और इनके पिता शेर बहादुर सिंह जो अब नहीं रहे, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या किया, जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया। कई बार वो चुनाव भी जीते। भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। साबिर, ये बताइएगा कि किस तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग क्षेत्रों में जा रहे हैं। यहाँ पे बीएसपी का माहौल बहुत अच्छा है। हमने गोविंदपुर गया और रफ़ीगंज गए, 3-4 जगह, कल्याणपुर गए, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लय है। मुस्लिम वोट का जो भी लय है सब बीएसपी की ओर है, राजेश भैया की ओर है। तो इस बार इनको विधायक बनाएंगे? 95% उम्मीद है कि ये फुल जीतेंगे। अच्छा, 95% उम्मीद है कि जीत जाएंगे। राजेश सिंह के बारे में जनता क्या कहती है? राजेश सिंह के बारे में जनता कहती है कि ये पहली बात तो 24 घंटा जो है दरवाजे पर मिलते हैं, जब चाहिए तब इनसे मिल लीजिए, जब जो ज़रूरत हो सबको पहचानते हैं, ना कोई जात ना कोई धर्म, ये फेस देखकर ही काम करते हैं। ये राजेश सिंह की खूबी है। कोई परेशान तो नहीं रहता है कि ये इनके काम से, या तो कभी इस तरह की चीज़ें हैं? बहुत सारे लोग बड़खलाए रहते हैं कि कैसे राजेश सिंह किस तरीके से जनता को डील करते हैं, कैसे सबका विश्वास जीत लेते हैं, लोग क्यों इनके ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग भ्रम फैलाने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क जनता समझती है। जनता समझदार हो चुकी है, अब जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है। जनता राजेश सिंह के साथ है और साथ रहेगी। बीएसपी की सरकार 2007 में बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। ओपिनियन पोल बता रहा था कि बहन जी तीसरे नंबर पे हैं। ओपिनियन पोल को कितना महत्व समझते हैं, क्योंकि जनता वोट करती है, और ओपिनियन पोल और जनता में कितना फर्क होता है? जी, 2007 से जो बहन मायावती जी का सरकार बना था, यहाँ ज़िले में नंबर 1 का काम अगर किसी ने किया तो बीएसपी बहन जी कुमारी मायावती जी ने किया। और यहाँ जितना भी विकास के काम करवाए शेर यूपी शेर बहादुर सिंह ने करवाए, चाहे वो पुल का काम हो, बात जो है तहसील ले आए, यहाँ जितनी सुविधा दिए शेर यूपी शेर बहादुर सिंह ने दिए। और इसके बाद जो है हमारे डॉक्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सिंह हैं, तीनों प्रत्याशी में महत्वपूर्ण सबसे योग्यता इन्हीं का है। और ये जो है महत्वपूर्ण काम भी करेंगे, और 24 घंटा यहाँ रहते हैं। यहाँ गरीब मजदूर चाहे जो आते हैं उसका भी सुना जाता है। और इसके बाद इस समय इतनी जनता माहौल इनके ऊपर बना ली है। और ये कहते थे यहाँ की हवा थी कि 40,000 जो है विधायक जी के एनएससी रहते हैं। वास्तव में आज एनएससी पड़ी हुई है, और एनएससी जो है इनके साथ पूर्ण बहुमत से तन मन धन से तैयार है। और इसके बाद जो डॉक्टर राजेश सिंह के समर्थन में है। और यहाँ लड़ाई किसी की नहीं है, एक तरफा लड़ाई जो है डॉक्टर राजेश सिंह की चल रही है। यहाँ जलालपुर में कोई नहीं है, 101% जो है राजेश सिंह जीतेंगे यहाँ के। और इसके बाद यहाँ जो है वर्मा जी इतने आबी है, सब लाभी एक तरफ हैं, सारे लोग इकट्ठा जो है डॉक्टर राजेश सिंह को देंगे वोट। सारी बिरादरी बिजाई यहाँ से जो है डॉक्टर राजेश सिंह जी होंगे। 2017 के चुनाव में ने देखा, जब बीजेपी का एक सुपड़ा साफ हो जाता था, लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी को करके दिखाया कि हाँ राजेश सिंह यहाँ के किस तरह के नेता हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, 2017 में भी भैया बहुत अच्छे चुनाव लड़े, और यहाँ जो है मोस्ट भाजपा का नहीं है, जितना वोट हम लोग 77-78 हज़ार पाए थे, और कोई नहीं पा सकता। इनका व्यक्तिगत बात व्यवहार हर एक चीज़ था, तो इसलिए पा गए। सही बात तो यह है कि जो है अगर बीजेपी के जो है अंदर का जो कैडर के लोग हैं, अगर उन लोगों ने चाहा होता तो हम लोग बीजेपी चुनाव जीत गए होते। वही लोग हमको चुनाव हराना चाहते थे, और लगातार जो है हमारा 5 साल विरोध किया, हमारा उत्पीड़न किए, और उन्हीं के कार्यकर्ता हमारा विरोध करते हैं। बहुजन भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी की जो आपने बात कही है, वही बात अकबरपुर विधानसभा में भी हुआ है। उस समय भाजपा के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा थे, उस समय भी उनके साथ भी यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उनको हराने पे लगे हुए थे। तो भारतीय जनता के पार्टी के जो भी कैडर के लोग हैं, जो भी अच्छे नेता हैं, लंबा कुर्ता पहनते, वो लोग अपना बूथ नहीं जिता पाए। और वो लोग प्रधानी का चुनाव जो है, मैं ग्राम सभा का नाम लेके बोल रहा हूँ, कैथा जैसा ग्राम सभा है, वहाँ लोग प्रधानी जिता सकते हैं, और लेकिन विधानसभा के चुनाव में अपना बूथ हार जाते हैं।
जलालपुर हमारा है, पश्चिम तरफ है, जहाँ बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते थे, नेता रहते थे, जो कि हमको केवल हर बूथ पे 2-4 रोड बढ़वाने की ज़रूरत थी और हम जो है अब बढ़ा सकते थे लोग, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने ही हमको हराने का काम किया था। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से चुनाव हारे थे। यहाँ सांसद रितेश पांडे हैं, बीएसपी से, आपकी ही पार्टी से सांसद हैं वो, और उनके पिता समाजवादी पार्टी से हैं। कितना समर्थन कर रहे हैं वो राजेश सिंह का? जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सांसद जी यहाँ अपने पिताजी के, जलालपुर विधानसभा अपने पिताजी के लिए वोट मांग रहे हैं, और जो है कटहरी में बहुजन समाज पार्टी के लिए टिकट मांग रहे हैं, अरे वो वोट मांग रहे हैं। और उनका किसी भी तरीके से जलालपुर में बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई समर्थन नहीं है। और ये भी सुनने में आता, हमसे तो मुलाकात नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन सुनने में आता कि फ़ोन के माध्यम से और जिस भी मीडिया के माध्यम से वो लगातार अपने लोगों को जो है बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम करें। क्या नाम है भैया? आशीष। आशीष, ये बताइएगा कि किस तरह से सांसद जी समर्थन दे रहे हैं यहाँ पर? सांसद जी तो यहाँ तो पूछने तक नहीं आया क्या नाम है कि हमारे कार्यकर्ता कैसे हैं, चुनाव कैसे चल रहा है, क्या नाम है, कहाँ क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। बस वो क्या है, फ़ोन से बातें करना और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भड़काना, उनको अपने पिताजी के साथ में लाना, ये सब वो काम कर रहे हैं। बाकी बहुजन समाज पार्टी ने उनको अच्छा पद दिया, अच्छा गरिमा दिया, सब उनको एक पहचान मिली, उस पद उस गरिमा को वो भूल जा रहे हैं। क्या नाम, वो पार्टी की ही वो विरोध कर रहे हैं, पार्टी के ही खिलाफ क्या नाम है वो प्रचार कर रहे हैं। सांसद जी रितेश पांडे इससे पहले जलालपुर के विधायक थे, बसपा से ही विधायक थे वो, तो बसपा के सपोर्टर भी अच्छे हैं। तो बसपा का हारना कोई ये नहीं है कि बसपा यहाँ से हार जाएगी, लेकिन उनका प्रचार करना कितना महत्व होता है? देखिए, वो पहले 2017 में जब वो विधायक चुने गए थे यहाँ से, तो पहले लोगों के बीच में आते जाते थे और दुख सुख में पहुँचते भी थे। क्या ना, बहुत लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। और न किसी के बीच में आते जाते हैं, ना किसी के सुख दुख में आते जाते हैं। उनको बस अपने स्वार्थ की, अपने बिजनेस की क्या नाम राजनीति समझ में आती है। जनता से कोई प्रेम नहीं है। यहीं जलालपुर विधानसभा में देख लीजिए, अगर डॉक्टर राजेश सिंह नहीं होते क्या नाम, तो जनता का क्या होता। जनता का कोई पूछने वाला नहीं था, जनता कोई समस्या का समाधान कराने वाला नहीं था, जनता के सुख दुख में कोई जाने वाला नहीं था। डॉक्टर साहब क्या नाम 2-2 चुनाव बेचारे हार के उसके बाद भी जनता के सेवा में लगे रहे। कोविड जैसे महामारी में सांसद जी ने क्या किया, और ये किस पार्टी से कुछ भी नहीं थे, उसके बाद राजेश सिंह ने क्या किया? देखिए, कोविड में तो कोई नहीं, एक इंसान थे कि जो कि पूरा कोविड टाइम में सुबह से लेकर रात तक क्या नाम लोगों के बीच में जाना, लोगों का क्या नाम मदद करना, लोगों का समस्या का समाधान कराना। डॉक्टर साहब अपने द्वारा एक काम जलालपुर में किए, इसलिए उनके नाते वो थे। इसलिए हम लोग को भी पूरा विधानसभा को कोई चिंता नहीं थी कि कोई और नेता आएगा कि नहीं आएगा। डॉक्टर राजेश सिंह ही खुद काफ़ी थे लोगों को क्या नाम बीच में सब कुछ समस्या का समाधान कराने के लिए। बसपा की लड़ाई किस तरह चल रही है? बसपा की लड़ाई जो है, बसपा के गठन काल से ही जलालपुर विधानसभा में खास तौर से आज तक जिसकी भी लड़ाई हुई बहुजन समाज पार्टी से हुई है। किसी के आने का, किसी के जाने का कोई मतलब नहीं है। और रही बात जो है बहुजन समाज पार्टी के वोटर यहाँ बहुत ही सशक्त हैं, वो किसी के साथ जा नहीं सकते हैं। उनके जो यहाँ बहुजन समाज पार्टी में आया, काम किया, चला गया, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। और जिसकी लड़ाई भी होगी, जिसकी लड़ाई आज तक होती रही है, बहुजन समाज पार्टी से होती रही है। तो लगता है कि इस बार विधायक बनेंगे? पूर्ण रूप से 100% विधायक राजेश भैया आपकी बार बनेंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जलालपुर के जनमानस कह रहा है। वो लहर चल रही है कि राजेश सिंह को विधायक बनाना है तो बनाना है। दूसरी बात जो है, सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ है, लोगों का यहाँ राजेश सिंह का अपने दरवाजे पे मिल जाना है, और वहाँ लोग मिल नहीं पाते हैं, किसी से ना मिलना ना किसी से जुलना। और ये गरीबों की सहायता करते हैं, गरीबों के बीच में बैठते हैं, दिन रात उन्हीं के लिए काम करते हैं। और वहाँ ऐसा सुनने में आता कि भैया वहाँ कौन जाएगा, हाँ वहाँ बड़े लोगों की बात होती है, बड़े जहाँ 4 व्हीलर से नहीं जाएंगे तो मिल नहीं पाएंगे। यहाँ तो पैदल चले आइए तब भी जो है न जात पूछा जाता है, ना नाम पूछा जाता है, बस गांव बताइए, काम करवाइए, जाइए। ये यहाँ ये है, और वहाँ वो है। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? रामपाल। रामपाल, ये बहन जी को आपने दिल से लगा के रखा है? हाँ। अच्छा, बिल्ला किसने दिया है आपको? डॉक्टर भैया मेरे। अच्छा, डॉक्टर भैया ने दिया है, कपड़ा भी उन्होंने दिया। अच्छा, कहाँ कहाँ प्रचार कर रहे हो आप? जाइए जलालपुर वाले सब कार्ड बांटन, ये कार्ड बांटन डॉक्टर बाबू से वोट देते
विधायक बनाओ। अच्छा, विधायक बनाएंगे, विधायक बनाने का विधायक बनेंगे। भैया हमारे डांडर भैया हमारे काम चुना बातें चावल दे बातें आउ तो हमें चिरमुना करे डांडर भैया हमारे चीना बातें डांडर भैया आई दा शेरबाड़ू जी ने शेरबाड़ू जी हमें चीना बातें और ये पे मता दे बातें तो भी हमारे सामने आ जाए तो चूर चूर हो जाए। अच्छा, जो आपके सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा, हाँ। चूर चूर हो जाएगा। काका ये बताइए, जैसे आपके मूंछों पे जैसे ताव वैसे राजेश सिंह के भी मूंछों पे ताव देंगे आप? है क्यों नहीं, और क्या ये है उनकी समझ लो बिल्कुल बगल है, और क्या जिता देंगे? है क्यों नहीं, जिताएंगे और क्या। बहन जी की सरकार बनाएंगे? हाँ बहुत सही। बहन जी की सरकार में क्या क्या सुविधाएं थी? बहुत कुछ जो सुविधाएं हम लोगों के यहाँ से मिला बाबू से डॉक्टर साहब से वो किसी से नहीं मिलेगा, न बहन जी से क्या उसमें किसी से नहीं मिला। ये राजेश सिंह का क्या है? राजेश सिंह हमारे यूथ आइकॉन हैं। जितने भी सेक्टर हों, चाहे खेल का हो, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, उसमें हमारे आइकॉन हैं। सुख दुख के साथी हैं, दिनों रात मिलने वाले डॉक्टर राजेश सिंह। पूरा क्षेत्र का इनके पिताजी ने अच्छा खासा विकास किया है। एक बार जनता इनको मौका देकर देखे, फिर से वही जो है नई विकास की धारा जलालपुर में बहेगी। अच्छा, नई विकास की धारा जलालपुर में फिर से बह जाएगी। जी। जो जलालपुर का विकास रुका हुआ है, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। आज सुबह ही मैं गढ़ में आया और गढ़ ही पहले देखा जाता है। भैया क्या नाम है आपका? हाँ हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? बाहर के हैं तो राजेश सिंह का क्या ठीक ठाक दिख रहा है? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? अच्छा, राजेश सिंह जीत जाएंगे। हाँ, राजेश सिंह का क्या चल रहा है यहाँ? राजेश इस बार जो है 100% विधायक बनेंगे। उनका जनता से बहुत प्रेम है और जनता का उनसे भी बहुत प्रेम है, दोनों तरफ से। वो हर जगह लोग मिलते हैं, चाहे जलालपुर कस्बा में, चाहे घर पे, और बहुत सरल स्वभाव के हैं, इसलिए उनका जीतना जो है निश्चित है। उनकी खुद की जो है करीब 40 से 50 हज़ार की खुद की जो है पर्सनल जो है, इस व्यवहारिक में उनकी वोटिंग है। उनका व्यवहार इतना अच्छा है, इसलिए जो है तो विधायक बनेंगे 100%। 100% विधायक बनेंगे, 100% विधायक बन जाएंगे इस बार। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, ये बताइएगा कि क्षेत्र की जनता कह क्या रही है? इस क्षेत्र की जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। नौजवान बेरोजगार को कहीं कुछ है, नौकरी नहीं है। और बहन जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कितना विकास हुआ है, खासकर अम्बेडकर नगर ज़िले का। और जहाँ तक यहाँ राजेश सिंह की बात है, आप कन्नूपुर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ सुबह से शाम तक कितना डॉक्टर साहब क्षेत्र के लिए काम किए। मैंने अभी परसों की मेरी एक कवरेज थी, वहाँ टांडा विधानसभा क्षेत्र की किछौछा की जनता उनके गढ़ में ही उनका विरोध की। लेकिन आज मैं कन्नूपुर वही आया कि गढ़ पहले देखा जाता है कि इनके घर पे इनके गांव में इनकी इमेज का है। तो आज डॉक्टर साहब की, भाई आप लोग तो बता ही रहे हैं कि डॉक्टर साहब का इमेज बड़ा अच्छा है और उसके बाद ये विधायक बन जाएंगे। जी, डॉक्टर साहब हमारे आइडल हैं और वो हमारे गार्जियन हैं, और वो जहाँ रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे। एक बात बताइएगा, क्या डॉक्टर साहब के अंदर ये चीज़ है, भेदभाव है जाति पात का? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी किसी जात और भेदभाव से ऊपर चढ़ के काम किया है, और किसी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं, कभी कोई ऐसा काम उन्होंने किया ही नहीं। ना उनके पिताजी ने कभी ऐसा काम किया है कि कोई आज तक उनके ऊपर 151 भी नहीं है। और यहाँ से जो लोग लड़ रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा उनका इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? आइए कुछ लोग यहाँ भी खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि फ़ोन से सब। भाई क्या नाम है आपका? मुरारी नाम है सर। मुरारी, ये बताइए किसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं? हम राजेश बाबू के प्रचार। राजेश बाबू जी के। हाँ, हमारे ठीक है। गांव के हैं। हाँ, कन्नूपुर गांव के हैं। कन्नूपुर की जनता किस तरह चाहती है इनको? इनको अपने दिल से चाहती है सर। जी हाँ। तो इस बार सरकार बना देंगे बीएसपी की? उम्मीद तो पूरा रखे 100% कि बनाएंगे। विधानसभा पहुंचाने का इरादा है? बिल्कुल कहेगा, क्यों नहीं रहेगा। आपस गांव के हैं तो उनको तो पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब को विधानसभा पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे सर। आप लोग के अंदर कोई मुद्दा है इस तरह के, समाज में किस तरह के मुद्दे हैं कि उनको वहां पहुंचाएंगे, फिर ये हमारे मुद्दे को उठाएंगे? ये सब गरीब आदमी के साथ रहते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, सबका हाल चाल लेते हैं। हर समय ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग पैदल भी चले आते हैं उनके पास, पूछ भी लेते हैं। कोई ज़रूरत पड़ती है, हमारा ज़रूरत पूरा करते हैं। तो इसलिए अरे वो तो अलग की बात है, वो तो सब। आपने भी बहन जी को दिल से लगा के रखा है यहाँ पे? जी, मेरा घर जल्लापुर है, ग्राम सभा चितौना कला। और अब की बार 25 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और तमाम काम अम्बेडकर नगर बहन जी ने बनाया।
और पीजीआई कॉलेज बनाया, तमाम सारी सुविधाएं बहन जी ने दिया है। हम लोग जात के गौतम हैं और बहन जी के सरकार में हम लोगों ने पट्टा भी पाया है। और राजेश सिंह एक हमारे क्षेत्रीय नेता हैं और पेड़ के नीचे बैठते हैं, साइकिल से आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। अब की पूर्ण बहुमत से राजेश सिंह 50,000 वोटों से हम लोग जिता रहे हैं। 50,000 वोटों से? जी जी सर, 50,000 वोटों से आप जिताएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सिवाय भाई ये बताओ इस बार कौन जीतेगा यहाँ पे? है हाँ। अच्छा, हाथी हाँ फिर गुंडों की चाटी पर मोहर लगेगी हट्टी पर। आदेश भैया जिंदाबाद।